वो चलते थे तो प्रशासन के तरह हथियार लेकर के 10-10 गाड़ी लेकर के चलते थे और जहां जाते थे वहां दहशत फैलाते थे। कम से कम 60, 65, 70 जो है मर्डर, अपहरण जो है, हाँ, ये सब कराए थे। दहशत था। उनके मरने के बाद पूर्वांचल में सबको खुशी हुआ। क्या नाम है चाचा? रमाशंकर मिश्रा। हाँ, अच्छा। आप यहीं के घर है? आप बस पड़ोस में ही है। अच्छा। इसी मोहल्ले में हम भी रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। इसको लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा थे। आपके नज़र में वो क्या थे? कि क्रिमिनल थे। हाँ, कम से कम 60, 65, 70 जो है मर्डर, अपहरण जो है, हाँ, ये सब कराए थे, किए थे। और माफिया डॉन के नाम से जो है मशहूर थे। उत्तर प्रदेश बलिया से लेकर के और लखनऊ तक, माने पूर्वांचल के लोग तो काफी उनसे डरते थे। वो चलते थे तो प्रशासन के तरह हथियार लेकर के 10-10 गाड़ी लेकर के चलते थे और जहां जाते थे वहां दहशत फैलाते थे। अच्छा, उनकी मौत हो जाने के बाद तमाम देखा गया कि बड़े लोग दुखी भी थे। दुखी वही लोग थे कि जो उनसे लाभ था, जो ठीका ठमाका कराते थे, लूट करते थे, मर्डर कत्ल करते थे, उनके साथ रह करके लाभ उठाते थे, तो उन लोगों को खुशी है। और जो कमजोर वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चारों वर्ण के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, सबको भय था उनसे। उनका जमीन लूटना, अपहरण करना, फिरौती मांगना, यही उनका काम था। कमजोर लोगों के जमीन हड़प लेना, किसी भी जात के लोग, उनके बगल में किसी का प्लाट है, बरियारी हड़प लेना, फोन पर पैसे मांग लेना, काफी दहशत था। उनके मरने के बाद पूर्वांचल में सबको खुशी हुआ। अच्छा, अभी हम लोग जो है निर्भय नारायण उपाध्याय के घर पर हैं, जो उस समय जो कृष्णानंद हत्याकांड हुआ था, उस समय ये भी शहीद हुए थे। उसी में गनर थे, पुलिस कांस्टेबल थे। जिस समय कृष्णानंद राय के साथ जो है ये गनर थे, तो ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनका शादी अभी 1 साल हुआ था, 8 महीने की लड़की थी। मरने के बाद शहीद परिवार, जो अनीता उपाध्याय का जो स्थिति गुजरा है, वो ईश्वर जानते हैं, अनीता उपाध्याय जानती हैं, मोहल्ले के लोग जानते हैं। आज तक बलिया में कम से कम 4-5 डीएम आए 20 साल के अंदर। प्रशासन के जो है एसपी साहब भी आए। अगल बगल 200-400 गज के दूरी पर सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं, लेकिन आज तक कोई अनीता उपाध्याय के घर जो है, निर्भय नारायण उपाध्याय के पत्नी से कोई पूछने तक भी नहीं आया कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तुम किस तरह से रह रही हो। उनका आज तक जो सरकार ने जो है मूर्ति लगाने का जो है ये किया था, वो भी मूर्ति नहीं लगा। उनकी लड़की का शिक्षा नहीं हो रहा है। जो जिस समय वो मरे तो कुछ पैसा मिला, तो इन्होंने लोन लेकर के उसका जमीन खरीद लिया, लोन लेकर के जो है मकान बना ली, किस्त भर रही हैं। बच्ची को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा, उनकी लड़की जो है, निर्भय नारायण उपाध्याय की जो लड़की है, जो उनकी पत्नी अनीता उपाध्याय है, लड़की को पढ़ाने के लिए पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है। वो बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही है, तो उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कहीं जा करके तैयारी करें। लेकिन आज तक न जो डीएम साहब आए, न सांसद विधायक आए, न कोई मंत्री आया, न जिले का कोई चेयरमैन आया, न गांव का कोई प्रधान आया, आज तक कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। इतना तक भी, जहां पर इनका मकान बना हुआ है, मकान के पास पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि अनीता उपाध्याय जो हैं अपने घर के बगल में गड्ढे खोद करके पानी गिराती हैं रोड पर। 20 साल के बाद आज मीडिया वाले जो है फर्स्ट बार आए, जो कि गाजीपुर से चल करके आए हैं लोग, और कुछ जो है मीडिया वाले बलिया के भी हैं। मतलब तो मैं यही कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री से कि जो शहीद का सरकार के तरफ से जो भी अनुदान मिलता है, मिलना चाहिए। लड़की को पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पैसा मिलना चाहिए, और इनके घर तक आने जाने के लिए रोड, सड़क होना चाहिए, और शहीद परिवार का जो गवर्नमेंट से अनुदान है वो मिलना चाहिए। इसके घर में ये बताइए कि जिसके घर में मर्डर हो जाए, उसकी पत्नी, माने उसकी पत्नी का जो है शादी हुए 1 साल हो, 8 महीने की बच्ची हो, उसका स्थिति क्या होगा? उसके परिवार की स्थिति क्या होगा?
वो सरकार के जो है डॉक्यूमेंट के चक्कर में पड़ेगी। उम्र क्या होगा उसका, उस लड़की का उम्र क्या होगा जो 1 साल शादी होने के बाद शहीद हो जाता है, जिस परिवार के एक सदस्य, उसके परिवार का स्थिति क्या होगा। वो डॉक्यूमेंट देखेगा, 1-2 साल के बाद जो है डॉक्यूमेंट के जो थोड़ा सा उनका लाश आने के बाद गांव के लोग इकट्ठे हुए, परिवार के लोग भी जो है रोते गाते गए, बिलखते, रोड जाम किया गया, तो प्रशासन आकर के बोल दिया। उस समय विधायक मंत्री जुटे होंगे तो बोले होंगे कि मूर्ति लग जाएगा जो मांग होगा, लेकिन आज तक कहाँ कुछ हुआ। 20 साल के अंदर में तो न मंत्री विधायक कोई भी 4-5 बार डीएम आए और गए, आज तक तो एक बार भी डीएम भी नहीं आया शहीद परिवार के घर, कोई मंत्री भी नहीं आया, चेयरमैन भी नहीं आया, प्रधान भी नहीं आया। 200 गज की दूरी पर मंत्री लोग रहते हैं, 200 गज की दूरी पर विधायक सांसद रहते हैं, आज तक कोई कहाँ आया। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद गाजीपुर के कुछ मीडिया जो हैं और कुछ जो है मीडिया बलिया के हैं, आप लोग आ जाए हैं। इससे पहले कोई नहीं आया ना, इससे पहले कोई नहीं आया। एक बार रोड के लिए शहीद परिवार का जो अनीता उपाध्याय हैं, उन्होंने 10-20 महिलाओं को लेकर के डीएम जो है महिला थी आदिति सिंह, उनके पास रोड के लिए, नाला नाली के लिए प्रस्ताव लेके गई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया, फाइल बना, एस्टीमेट बना 200 मीटर का, लेकिन आज तक 3 साल 4 साल ये भी बीतने जा रहा है, आज तक नहीं हुआ। और उनके घर के पास जो है गड्ढा खोद करके वो पानी गिराती हैं। मंत्री जी से मेरा यही प्रार्थना है कि शहीद परिवार का जो भी सुविधा सरकार का है वो मिलना चाहिए। इनके बेटी को पढ़ाने के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए पैसा की बढ़ोतरी होनी चाहिए पेंशन में, और इसको उच्च शिक्षा के लिए जो है पढ़ाई के लिए पैसा मिलना चाहिए, और जो है इसकी उच्च शिक्षा हो, तो इस पर सरकार ध्यान दे। चलिए, मैं वहीं पर था, आप देख लीजिए स्वर्गीय निर्भय नारायण उपाध्याय के घर पर मैं था। अब वो देख लीजिए ये नेम प्लेट लगा हुआ है, और ये शहीद कांस्टेबल वही शहीद कांस्टेबल हैं जो कृष्णानंद हत्याकांड में ये भी शहीद हो गए थे, उसी समय इनको भी गोली लगी थी। और उसी शहीद परिवार में मैं था। इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये जो उनके परिवार के घर के ठीक जो उनका रास्ता है और वो ये नाला है, और कैसे रहते होंगे लोग, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि सोच लीजिए कि एक पत्नी जो मात्र 1-1.5 साल शादी हुई थी और वो उनका पति गुजर जाता है, इसके बाद 8 महीने की बच्ची को लेकर किस तरीके से वो पालती है और आज किस स्थिति में वो है, वो सारी चीज़ें देखना चाहिए और इस पर कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। और जो सुविधाएं एक शहीद को मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें इन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए।